नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिह नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुगुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम नानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु वंदित सर्वसिद्धि दोमचर्मणो अमंगलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणि नमः समय साराय भूत्याचकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। निश्चय स्तुति की चर्चा चल रही है। 3 प्रकार की निश्चय स्तुति गाथा 31, गाथा 32 और गाथा 33 में आई है, जिसमें 31 नंबर की गाथा में जितेंद्रिय जिन उनका स्वरूप प्रतिपादित किया और अब हम जिद मोह जिन जो होते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। 3 जिन हैं, जिन यानी जीतने वाले जिनेंद्र भगवान, तो 13वें और 14वें गुण स्थान वाले अरहंत भगवान को कहते हैं और उसके ऊपर सिद्ध भगवान को कहते हैं। लेकिन उस जिनेंद्रत्व की शुरुआत यदि कहीं से होती है तो वो 4थे गुण स्थान से हो जाती है। ऐसे जितेंद्रिय जिन इस शब्द से 4थे से 7वें गुण स्थान तक के जीवों को लिया है। जो पहले नंबर के जिन थे ना, 4थे से 7वें तक। दूसरे वाले जो जिन हैं, जिनकी यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें जित मोह कहा गया है, वो कौन से गुण स्थान में आएंगे? वैसे तो देखा जाए वास्तव में तो 11वें गुण स्थान वाले, लेकिन उपशम श्रेणी चढ़ने वाले सभी जो जीव हैं उन्हें यहाँ पर जित मोह जिन कहा गया है। और इसके बाद वाली जो गाथा में एक जिन की और चर्चा की गई, जिन्हें कहा है क्षीण मोह जिन। तो क्षीण मोह जिन किन्हें कहेंगे? वो 12वें गुण स्थान वाले जो जीव हैं उन्हें कहेंगे। फिर पूछेंगे कि फिर 13वें 14वें वाले कौन हैं? तो कहते हैं उस जिन का जिनत्व का फल है, क्योंकि ये 3 जो जिन की बात चल रही है, ये तीनों जिन साधक अवस्था का नाम है। और जो 13वें और 14वें गुण स्थान वाली जो दशा है वो साध्य अवस्था है। अब साधक पने का अभाव हो गया, यानी अंतरात्मा पने का अभाव हुआ, और क्या दशा प्रकट हुई? तो कहते हैं जो जिनेंद्र पना प्रकट हुआ है ना, साध्य अवस्था प्रकट हुई है, परमात्मा अवस्था प्रकट हुई है। तो वो परमात्मा दशा किसके बल पर प्रकट हुई? तो पीछे एक साधक अवस्था रही थी और वो साधक अवस्था 4थे से लेकर 12वें तक चलती है। जब वो साधक अवस्था जीवन में है, क्योंकि स्तुति करना भी साधक अवस्था का ही एक तरह से पर्याय है। जो स्तुति होती है ना, वो क्या होती है? स्तुति कौन करता है? साध्य थोड़ी स्तुति करते हैं, साधक के ही जीवन में तो स्तुति होती है। कौन सी स्तुति का निराकरण कर रहे हैं यहाँ पे? व्यवहार स्तुति का निराकरण किया जा रहा है, जो कि पिछले 5 गाथाओं में जो चर्चा चली थी कि जो शरीर और आत्मा को एक कहकर देखकर स्तुति करना या अन्य जीव के गुणों को ही देखना, ये सब तो व्यवहार स्तुति के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन निश्चय स्तुति में तो क्या आएगा? जब हमें अन्य जीव नहीं दिख रहा, बल्कि उनका जिनत्व जिस माध्यम से प्रकट हुआ है, हमें वो मूल साधन, वो कारण परमात्मा जिसे कहते हैं, वो कारण दिखना चाहिए। क्योंकि स्तुति करने के बाद यदि हम स्वयं स्तुत्य ना हो जाएं, स्तुत्य यानी हमें अपने आप को पुजवाने का राग नहीं है,
लेकिन स्तुति का फल तो वही है ना, जो स्तुत्य है उस जैसे ही हो जाना, यही तो स्तुति का वास्तव में फल है। यदि वो उपलब्धि हमें नहीं होगी तो फिर स्तुति कर क्यों रहे थे। और उस स्तुति का माध्यम कौन बनता है, उसका कारण कौन बनता है, जिसके माध्यम से हम खुद स्तुत्य की अवस्था को प्राप्त हो जाएं। स्तुत्य यानी जिसकी स्तुति की जा रही है, हम स्वयं स्तुत्य की अवस्था को किस माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। बार बार मैंने ये बात कही है, यदि हम इस कारण परमात्मा को या जैन शासन में आप्त की उपलब्धि किस लिए है, इस मूल कारण को नहीं समझेंगे ना, तो हमारी जो आप्त के सामने भी आप्त की जो वंदना हो रही है वो भी देव मूर्ता की श्रेणी में आती है। यदि भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव नहीं आ रहा तो वो देव की मूर्ता ही है। यदि भगवान हमें दिख रहे हैं और हम भगवान के दर्शन करके आ गए, आधा घंटा पूजन करके आए, लेकिन हमारे मन में एक क्षण के लिए भी वो भाव पैदा नहीं हुआ कि ऐसा ही भगवतपना मेरा भी प्रकट होना चाहिए, तो वो लोग क्या है, वो देव हैं किस लिए और किस उनका दूसरा और क्या प्रयोजन है। लौकिक वस्तुएं तो देने वाले नहीं है। यदि आपको लगता है पुण्य मिल जाता है इनसे, तो वो भी पुण्य की इच्छा किसकी इच्छा है, भोगों की तो इच्छा है। क्योंकि पुण्य से क्या होता है, वो गाथा है ना मूलाचार की, पुण्येण होई वैभवो वैभवेण मयि मओ, कि पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मति मारी जाती है, और मति मारी जाती है तो क्या होता है, उससे वापस से पाप होता है। इसलिए पुण्य भी बुरा ही है, ऐसी पूरी गाथा है। तो पुण्य भी बुरा क्यों कहा, परंपरा से पुण्य पाप का कारण है। तो भगवान के सामने हम किस लिए बैठे, पुण्य बंद करने के लिए, क्योंकि हम बाहर कहीं बैठेंगे तो पाप बंद होगा, इसलिए भगवान के सामने क्यों गए, पुण्य के लिए गए ना। तो ये देव मूर्ता है, भगवान से पुण्य की आकांक्षा करना। ये पुण्य का बंद हो रहा है, वो अपनी एक सहज क्रिया अपनी चल रही है, लेकिन उसके प्रति कभी भी आकर्षण नहीं होगा और वो कभी प्रयोजन नहीं होगा, उसका कभी ध्येय नहीं होगा, पुण्य कभी उपादेय नहीं होगा। वो तो एक क्रिया है। भगवान के सामने तो एक ही भाव पैदा होता चाहिए कि तुम्हारी ये दशा किस माध्यम से हुई, उसका कारण क्या है। तुम कार्य परमात्मा हो, तुम्हारे परमात्मा होने का कारण क्या है। तो जहां हम उस कारण की पड़ताल करते हैं तो हमें भगवान दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि कारण देखने के चक्कर में तो हमें कौन दिख जाता है। जब हम कारण को देखने के लिए गए तो हमें तो स्वयं दिखा। तो जब हमें उनको देखते देखते ये दिख गया ना, इसे बोलते हैं जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। ये जो भजन वगैरह कुछ लिखे हैं हमारे प्राचीन विद्वानों ने, उनकी जो पंक्तियां हैं वो वास्तव में हमें क्या सूचना देती है, वो हमारी मान्यताओं पर चढ़ी हुई कालिख को हटाने का काम करती है। लेकिन हम वो भजन पढ़ने के बोलने के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनका भाव ही हमें भाषित होना बंद हो जाता है। बस यदि जिनेंद्र के दर्शन से निज का दर्शन, कार्य परमात्मा को देखते देखते कारण परमात्मा यदि ख्याल में नहीं आ रहा तो कार्य परमात्मा को भी नहीं देखा है। तो वहां कह रहे थे जो व्यवहार स्तुति चल रही थी ना, तब तक तो हमें कौन दिख रहे थे, कार्य परमात्मा। और वो कार्य परमात्मा भी हम क्या कर रहे थे, उनकी देह की वंदना करके आत्मा की वंदना कर रहे थे, या फिर उनके आत्म गुणों के माध्यम से उनको देख रहे थे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में देख तो नहीं रहे थे। और जब तक हमें कोई दूसरा दिख रहा है तब तक वो व्यवहार स्तुति है। और यहाँ कौन सी स्तुति चल रही है, निश्चय स्तुति। 3 निश्चय स्तुति आई, और 3 निश्चय स्तुतियों में 3 जिन आए। पहले जिन कौन थे, जितेंद्रिय, दूसरे जिन जित मोह, और तीसरे जिन क्षीण मोह। हमने ये वाली जो गाथा कल पढ़ी थी, इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, संस्कृत में देखना 32 नंबर की गाथा के, अथ भाव भावक संकर दोष। संकर है ना, शंकर नहीं बोलना, संकर, नहीं तो पूरा अर्थ बदल जाएगा। संकर, संकर यानी मिलावट। भाव भावक संकर दोष परिहारेण, है ना। और इसके बाद 33वें नंबर की गाथा की उत्थानी का देखिए, अथ भाव भावक अभाव भावेन। यहां भाव भावक की मिलावट का परिहार किया। परिहार किया मतलब उसको साइड में कर दिया, उसको दबा दिया कुछ समय के लिए। तो ऐसे दबाने की स्थिति को क्या कहेंगे, वो उपशांत मोह वाली स्थिति है ना, उपशम श्रेणी, जहां पर मोह दबता है। और अभाव कब होता है,
वो मूल गाथा में भी शब्द आएगा। यहाँ पर बोला है जिद मोह जिणा, और वहां पर बोलेंगे क्षीण मोह भंडदी। क्षीण मोह, वो क्षीण मोह जिन है, और ये कौन से जिन है? अब ये देखो कितनी जबरदस्त बात है। आचार्य कहते हैं कि स्तुति इसे कहते हैं, और जब तक इस स्तुति को हम नहीं करेंगे ना, तब तक हमने कभी जिनेंद्र भगवान को समझा ही नहीं। अब लोग बाग कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टि के लिए उसकी भूमिका के अनुसार कार्य बताओ। तो पहले तो उनसे ये पूछो कि मिथ्या दृष्टि की भूमिका क्या है, जो उसकी भूमिका के हिसाब से कार्य बताएं। क्या भूमिका है उसकी? उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि की भूमिका को आप क्या कहोगे? आपको ये लगने लगा, देखो हमने पिछली गाथा में पढ़ के आए ना, 5 इंद्रिय के भोग। अब ये 5 इंद्रियों के भोगों का त्याग वो इंद्रिय विजय है। लेकिन यदि मतलब भोग आत्मा के बल पर लाण सहावादियम ज्ञान स्वभाव इतना अधिक लगने लगा, इतना मुख्य लगने लगा कि हमें इंद्रिय के विषय याद ही नहीं आ रहे। लेकिन देखो हम सब लोगों के जीवन में जब त्याग होता है, हम लोग जिसे बिल्कुल गौण कर देना था, हम उसे ही सबसे ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। जो लोग ये 16 ओला पालते हैं, उन्हें भोजन को एकदम गौण कर देना था, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट यदि किसी का होता है ना, तो भोजन ही होता है। सुबह 5 बजे से उनके दिमाग में भोजन चलने लगता है कि आज क्या बनना है, फिर वह दाल की व्यवस्था है कि नहीं, कि आटा है कि नहीं, कि ये है कि नहीं, कि वो है कि नहीं, कि फलाना है कि नहीं, अभी क्या है। अभी कई बार हम भी कहीं जाते हैं तो 2 दिन पहले फोन आ जाता है, क्या लेते हो, क्या खाते हो? मैंने जो आप लेते हो। मैंने कहा आप जैन हो ना, सामान्य जैनत्व का पालन तो करते होगे। और मैंने कहा हमें मुख्य करके कोई चीज बनाना नहीं, सबसे जरूरी चीज यही है। आप क्या दाल रोटी सब्जी यही लेते हो ना, 2-4 चीजें बस उतना ही बनाओ, ज्यादा कोई जरूरत क्या है। और एक जैन हो तो हम आप लोग आपके जैन घरों से, मुमुक्षु घरों से, स्वाध्याय में आने वाले घरों से हम ये तो कहेंगे नहीं कि आप कोई बाहर की बेकार चीज लेके आ रहे हो, कि जमी गंधों का सेवन कर रहे हो, है ना, कि जो भी है सामान्य सदाचार और सामान्य शिष्टाचार तो होगा ही ना। तो उसमें क्या पूछना? कोई जैन व्यक्ति जैन के घर जाके पूछे कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं, तो ये तो लानत की बात है। ये तो अंडरस्टूड बात होगी ना कि ये पानी छना ही होगा, है। लेकिन अभी कोई उसे इतना हाईलाइट कर दे। अभी कई बार होता है लोगों की भोजन की लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है और पता चलता है कि वो त्यागी हैं। अब बोलो वो गौण हो रहा है कि मुख्य हो रहा है? सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी, क्योंकि उन्हें कोई स्त्री का एक गलत दृश्य दिख गया था। तो वो उसका दृश्य देखने के बाद जब उनकी आंखें थी ना, तो वही श्रृंगार की रचना करने लगे, वही श्रृंगार। फिर उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, तो आंखें फोड़ने के बाद तो और ज्यादा श्रृंगार की रचना करने लगे। अब बोलो आंखें चली गई तब क्या हुआ? वो विषय दिखना बंद हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। ये जितेंद्रिय का मतलब उस इंद्रियों के भोगों से क्या कहते हैं, छीना झपटी नहीं करना है, बल्कि ज्ञान स्वभाव जब आपको अधिक लगने लगेगा ना, तो दूसरी चीज तो अपने आप कम लगने लगेगी, अपने आप नहीं दिखाई देने लगेगी। लेकिन जब तक आपको ज्ञान स्वभाव तो दिखे नहीं, है ना, और दूसरी चीजों में हम छीना झपटी करने लग जाएं, तो होगा क्या? कषायों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। कषायों के बीच में तो विशेषांतर हम आगे 69 और 70 नंबर की गाथा में पढ़ेंगे समय सार में, कि आश्रव और आश्रव को आत्मा से निवृत्त करने का उपाय क्या है। बस एक ही उपाय है, आत्मा का और आश्रव का विशेष अंतर जान लो, मतलब उनकी भिन्नता जान लो। और आपको जहां ये लगा कि ये मेरा नहीं है, तो उसके संबंध के जो विकल्प है वो खड़े होना क्यों शुरू होंगे। ऐसे ही यहां पर भी अधिक शब्द है ना, जो राण सहावादियम, इंद्रियों से ज्ञान स्वभाव अधिक लगना। और अभी जो गाथा चल रही है इसमें है मोह से ज्ञान स्वभाव अधिक लगना। इस अधिक का एक मतलब होता है अलग, यानी भिन्न लगना। हम लोग में भी कहते हैं कि भैया हम एक पार्टी कर रहे हैं, उनको बुलाना है कि नहीं? अरे क्या उन्हें मत बुलाओ यार, वो बहुत ओवर है। मतलब ओवर है का मतलब क्या होता है? मतलब वो हमसे अलग हैं, उनका अलग ही चलता है ना। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगे हैं, ज्यादा ही समझने लगे मतलब अलग हैं वो, हम अलग हैं और वो अलग है। ऐसे ही मोह से राण सहावादियम मतलब क्या हुआ? मोह और ज्ञान स्वभाव अलग हैं। ऐसी अलगता को जान लो, भिन्नता को जान लो, तो उसे ये बोलते हैं इंद्रियों से ज्ञान स्वभाव अलग लगना या अधिक लगना। मोह से ज्ञान स्वभाव अलग लगना यानी अधिक लगना।
तो अभी देखो एक और चीज, पिछली गाथा में जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल दूर की गई, और अब जो गाथा चल रही है इसमें आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल दूर करेंगे। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? अजीव जीव लगने लगना, जीव अजीव लगना, यही तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। अभी वहां बता दिया कि इन दोनों की मिलावट बंद करो, जीव ही अजीव लगे अजीव ही जीव लगे, तो हमने संकर कर दिया ना, मिलावट कर दी ना, हाइब्रिड बना दिया ना उन दोनों को। तो ये कौन सी भूल हो गई? जीवा जीव। अब हाँ गे हो गए अजीव। जो यहाँ पर गे की चर्चा हमने पढ़ी वो गे कौन थे? जो भावेंद्रियां, द्रवेंद्रियां और इंद्रियों के विषय सब अजीव हैं। समझ में आया? अजीव सिर्फ अचेतन को ही नहीं बोलते, भेद विज्ञान की दशा में जहां मैं नहीं हूं ना वो सब अजीव है। जैसे कि आप सब लोग मेरे लिए क्या हो? आपका जीवत्व तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए मेरा जीवत्व ही मेरे काम का है। जब जिन चैतन्य जो 10 प्राणों से जीव जीता है ना, जब वो 10 प्राण ही चैतन्य भाव के अवलंबन से अजीव की श्रेणी में आ जाते हैं, तो आप सब लोग तो स्वयं मेरे लिए अजीव हो, है ना। ये तो प्रमाण देखता है, प्रमाण के विषय में आप सब लोग कहने के आ जाते हैं हाँ आप भी जीव आप भी जीव आप भी जीव। भेद विज्ञान की दशा में तो सब अजीव हो गए। एक तरफ राम और दूसरी तरफ गांव का मतलब यही तो होता है। अब दूसरी तरफ गांव मतलब सब, और राम में कौन रह गया है? राम में छठवीं गाथा का जो विषय था ना, कौन था छठवीं गाथा में? कौन बताया था? णवियोधि अपमत्तो णापमत्तो। तो जो अप्रमत्त प्रमत्त दशा की जो पर्याय हैं या जिसके कारण वो पर्याय हो रही हैं, वो सारी चीजें क्या है? वो सब परद्रव्य हैं, मतलब अजीव हैं। अजीव के भी भेद विज्ञान में अजीव को परिभाषित करने जाते हैं ना, तो बहुत कुछ निकल कर आता है। वहां पर भी ये कहते हैं देखो जो जो अवलंबन लेने योग्य नहीं है वो सब अजीव है। भले ही ये कथन थोड़े आध्यात्मिक का चरमोत्कर्ष है, लेकिन है भेद विज्ञान की दशा में ऐसा ही होता है। अब इसे आप सर्वांगीण मत लगा लेना, नहीं तो जब हम चीजों को समझते हैं, कर्णानुयोग पढ़ने बैठे हैं, तब भी आप कहने लगो अरे ये सब तो बेकार है, इन सब की चर्चा करने की क्या जरूरत है। भेद विज्ञान अनुभव की दशा अलग होती है, अनुभव की दशा को अन्वेषण में नहीं मिलाना चाहिए, अन्वेषण को अनुभव में नहीं मिलाना चाहिए, दोनों ही भिन्न भिन्न है। तो ऐसे जिसके माध्यम से आपको राग उत्पन्न होता है, जो जो अवलंबन लेने योग्य नहीं है वो सब अजीव है। क्रोध अवलंबन लेने योग्य नहीं है तो क्रोध को भी क्या कह देंगे? आगे आगे गाथाएं, मूल गाथाएं समय सार की आएंगी। क्रोध मेरा कुछ नहीं, क्रोध कुछ मेरा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरा तो नहीं है क्रोध। तो वो पूछा किसका है? क्या तुम जानो किसका है ना। हमारा तो नहीं है क्रोध, हमारा तो ज्ञान भाव है, ज्ञान स्वभाव के अलावा हमारा कुछ नहीं है। ऐसी ऐसी गाथाएं आगे पढ़ने को मिलेंगी। क्रोध मेरा कुछ नहीं, ये राग मेरा कुछ नहीं। तो कहते हैं कौन का है राग? इस टेबल का है, कुर्सी का है, तुम जानो किसका है। हमारा तो नहीं है राग, है ना। हमारा तो एक ज्ञान, क्योंकि जिसे ज्ञान स्वभाव सबसे अधिक लगता है उसके लिए बाकी सब चीजें क्या हो गई? बस अब हमें नहीं मानो, तुम जानो भाई किसका है ये राग। तुम पड़ताल करो, पूछो कर्णानुयोग वालों से, है ना, जिनसे पूछना उनसे पूछो। भेद विज्ञान की चरम अवस्था में तो ये मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में वो राग भी अजीव की कोटे में आ जाता है। जिन 10 प्राणों से जीव जी रहा है वो भी अजीव में ही आ जाते हैं, है ना। और अन्य जीव जिनका जो गे बन रहे हैं वो भी अजीव में आ जाता है। तो ये सारे गे क्या हैं? ये अजीव हैं, और इनको ज्ञायक में मिला देना ये क्या हो गया? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। ऐसे ही अब यहां पर जो बात चल रही है भाव्य भावक, समझ में आया ना। इसमें थोड़ी सी कल बात निकली थी, ये भाव्य और भावकपना ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे कि यदि भाव्य नहीं होगा ना तो भावक भी नहीं होगा, और भावक नहीं होगा तो भाव्य नहीं होगा। ठीक वैसे ही निमित्त नहीं होगा तो नैमित्तिक संज्ञा नहीं मिलेगी। उपादान को नहीं देखोगे तो उपादेय संज्ञा नहीं मिलेगी। एक ही चीज को देखने के दृष्टिकोण है ये। जब आप उपादान कारण को देखते हो तो उस समय कार्य क्या कहने में आता है? उपादेय। जब आप निमित्त कारण को देखते हो तो उसी समय क्या कहने में आता है? वो कहने में आता है नैमित्तिक। ऐसे ही एक जीव की अवस्था विशेष को भाव्य कह रहे हैं और उस अवस्था के कारण को भावक कह रहे हैं। समझ में आया? अवस्था विशेष है, जीव भाव्य नहीं है। यहां पर जो चर्चा चल रही है
हम मोटे मोटे तौर पर तो यही पढ़ेंगे, मूल गाथा में भी यही दिया हुआ है। नहीं, अभी टीका में आएगा, टीका में यही बात आएगी कि वो जीव भाव है। तो छोटी सी टीका है, मुझे पहले लग रहा था इसमें जी समय ज्यादा लगेगा, लेकिन है नहीं ऐसा, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी। देखो पहले टीका ही पढ़ते हैं अपन, उससे पहले अपन गाथा पढ़ने की परिपाटी पूरी कर लें, फिर टीका पढ़ते हैं। जो मोहम तुजिणता णाण सहावादियम मुड़दि आदम तम जिद मोहम साहुम परमट्ट वियाणया वेंती। अनुवाद, कर मोह देखो यहाँ पे सर्वज्ञ की साक्षी देके ये बात कह रहे हैं, परमट्ठ वियाणया। ये परमट्ठ वियाणया कौन होते हैं? परमार्थ के जानकार। तो इसमें दो लोगों को हम ले सकते हैं, या तो केवली को या शुद्ध केवली को, क्योंकि दोनों ही परमार्थ के जानकार हैं। और समय सार भी यही बात कह रहा है, मेणमो शुद्ध केवली भणितम, है ना। शुद्ध और शुद्ध केवली के हमने तीन अर्थ किए थे, कौन कौन से थे? श्रुत में केवली ने कहा है, श्रुत केवली ने कहा है, और श्रुत केवली और केवली ने कहा है। ऐसे शुद्ध केवली था ना, मंगलाचरण हम पढ़ते हैं डेली, है ना। क्या उसमें आता है कि नहीं? मिणमो, चौथी लाइन, चौथी पंक्ति, चौथा पद, मिणमो। मिणमो यानी कहा है, किसने? मैं वो समय सार कहूंगा जो कहा है, किन्होंने? शुद्ध केवली। तो तीन अर्थ किए थे शुद्ध केवली के, जयचंद जी छावड़ा के ही अर्थ थे वो, अपन ने नहीं किए थे। जयचंद जी छावड़ा ही उस तरह का अर्थ करते हैं कि श्रुत में यानी इस जिनवाणी में किसने कहा है? केवली ने, एक अर्थ। दूसरा अर्थ श्रुत केवली नहीं कहा है ना। और तीसरा अर्थ श्रुत केवलियों ने भी कहा है और केवलियों ने भी कहा है। श्रुत केवली का श्रुत शब्द ले लिया अकेला, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसे तीन अर्थ किए थे। ऐसे ही परमट्ठ व्याणया के कौन कौन से अर्थ होंगे? कौन है परमार्थ का जानकार? दो वक्ता तीन होते हैं, है ना, तीन ही वक्ता होते हैं। जैन शासन में चौथा कोई वक्ता नहीं है। पहले वक्ता तो कौन होते हैं? केवली भगवान, और वास्तव में वो मूल वक्ता है ना। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। हम जब मंगलाचरण बोलते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं। अब हालांकि वो पद्धति चली गई, लेकिन पहले कोई भी, आजकल लोगों पर समय नहीं है ना, नहीं तो पहले तो मंगलाचरण ही 6-7 मिनट का होता था, है ना। तो फिर 6-7 मिनट यदि मंगलाचरण करो तो फिर सामने वाला सोचेगा अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, अपन बाद में आएंगे। जबकि मंगलाचरण में पहुंचना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि परिणामों की चंचलता जल्दी रुक जाती है। हम सब लोग आ रहे हैं, ड्राइविंग करके चले आ रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप ये मत सोचो मंगलाचरण स्किप करके सुनना है। आप यदि मंगलाचरण स्किप करके सुनोगे तो अगले 10 मिनट लग जाएंगे उसको स्टेब्लिश होने में। अब वो तो क्या करें, हम सब लोगों की पराधीनताएं हैं कि हमें इतनी इतनी दूर दूर से आना पड़ता है। अदरवाइज जैसे गुरुदेव की परिपाटी होती थी तो गुरुदेव 15 मिनट पहले बैठ जाते थे और जो श्रोता थे वो आधा घंटा पहले बैठ जाते थे, है ना। अब इस बीच में क्या है, परिणामों की जो चंचलता है, तो आप जितना ज्यादा हमारा योगों का परिस्पंदन होगा उतने ज्यादा अंदर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, परिणाम भी चंचल रहेंगे। अब आप एकदम भागते हुए दौड़ते हुए यहाँ आके बैठो तो 20-1 मिनट तो आपको स्टेब्लिश होने में लग जाएगा, आप उतनी देर तक आप कुछ समझने वाले नहीं। तो ऐसे 5-5, 6-6 मिनट के मंगलाचरण होते थे, तो उतनी देर में बिल्कुल हमने भगवान का स्मरण किया तो थोड़े से हमारी कषायों में मंदता आती है, इंद्रियों की स्थिरता बढ़ती है, तो इस तरह से उपयोग की चंचलता कम होती है और फिर वाणी का लाभ लिया जाता है। तो उसी मंगलाचरण में सबसे पहले लाइन जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अस्य मूल्य ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तो केवली पहले वक्ता, दूसरे वक्ता कौन? श्रुत केवली, दूसरे वक्ता। अब गणधर भी श्रुत केवली होते हैं तो वो भी उसमें ही गर्भित हो गए। और तीसरे वक्ता होते हैं आरातीय आचार्य। आरातीय आचार्य उन्हें कहते हैं जो श्रुत केवली की परंपरा में बाकी के जितने आचार्य होते हैं ना, वो सब कहलाते हैं वक्ता।
और उन आचार्यों का ही प्रभाव रहता है जो उपाध्याय और साधु वगैरह भी उसी मार्ग को आगे बढ़ाते हैं, मतलब उसी परंपरा में बात को आगे लेके जाने वाले। तो हम क्या है, वक्ता नहीं है, ये तो आप उपचार से कह दोगे, हम उसी भूमि पर हैं, हम आपस में एक विचार विमर्श कर रहे हैं समान भूमि पर बैठकर, है ना, बस, और कुछ बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। यदि यहाँ बैठकर किसी को ये लगने लगे कि मैं नेतृत्व करता हो गया हूं, तो नहीं, नेता तो एक ही है ना, मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम, वो ही नेता है। माइक मिल जाने से, कुर्सी मिल जाने से कोई नेता नहीं हो जाता और कोई वक्ता नहीं हो जाता। ये जैन शासन ऐसी केवली की परंपरा से चलता है। तो वो परमट्ठ व्याणाया कौन है? अभी आचार्य कुंद है, आराती है आचार्य, समझ में आया ना। लेकिन वो आराती आचार्य कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे घर की बात नहीं है, बल्कि ये किसकी बात है? परमट्ठ व्याणाया, परमार्थ के जानने वाले, उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? जिद मोह साधु, जित मोह साधु कौन है? दूसरी निश्चय स्तुति करने वाला कौन है? जो मोह से ज्यादा किसे जानता है? ऋण स्वभावादियम, मतलब मोह से भिन्न जानता है। तो अकेले मोह से भिन्न जानना है, राग से भिन्न जानना है कि नहीं, द्वेष से भिन्न जानना है कि नहीं, क्रोध से भिन्न जानना है कि नहीं। जो मैं अभी आपसे कह रहा था ना, श्रेणी चढ़ने में उपसम श्रेणी के काल से जित मोह शुरू हो जाता है। अभी यद्यपि मोह शब्द को तो आप कहां पर गर्वित करोगे? उपसम श्रेणी के की चरम अवस्था, जहां उपशांत मोह गुणस्थान 11वें गुणस्थान में दिख रही है, वहां पर वो जित मोह होगा। लेकिन जित मोह होने की शुरुआत कहां से हो गई? 8वें से, है ना। अब जितनी जितनी कषायों को वो जीतता जा रहा है, क्रम क्रम सा हो रहा है ना ये, कि फिर क्रोध का उपशम हो गया पूरा, मान का हो गया, माया का हो गया, 10वें में आके आते लोभ का हो गया। तो अब जब 10वें में लोभ का उपशम हो गया, अंतिम समय में, 10वें के अंतिम समय में कि 11वें के पहले में? अच्छा, है ना, बादर, अब वो जो भी है ना, सूक्ष्म टेक्निकल चीज है। तो जितनी जितनी कषायों का उपशमन होता जा रहा है, उतने उतने का वो जीतने वाला होगा। जैसे क्रोध गया तो उसे क्या बोलेंगे? जित क्रोध। मान गया तो उसे क्या बोलेंगे? जित मान। माया गई तो बोलेंगे जित माया। लोभ गया तो जित लोभ। हास्य गया तो जित हास्य। रति गई तो जित रति। अरति गई तो जित अरति। समझ में आया? ऐसा होता जाएगा। कि देखिए मैं अपने मन से बोल रहा हूं, नहीं, आप आगे पढ़ो। टीका में नीचे आइए, देखिए 70वें पेज पर सबसे नीचे वाला पैराग्राफ। इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है, उसमें मोह पद को बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर्म, मन, वचन, काया रखकर 11 सूत्र व्याख्यान कर लेना। एक गाथा नहीं है ये। यदि जित मोह की गाथा देखो तो कितनी गाथा हो गई? 11। और ऐसी जो अगली 33वीं गाथा है, वहां पर भी यही काम करना है। यहां पर तो उपशम हो रहा है और वहां पर क्रोध का क्षय हो रहा है, मान का क्षय, माया का क्षय, लोभ का क्षय। तो वहां पर भी इतने ही सूत्र बनेंगे। और फिर देखो, और श्रोत्र यानी कान, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ऐसे 5 सूत्रों को इंद्रिय सूत्र के द्वारा अलग व्याख्यान करना। जो हमने पिछला सूत्र पढ़ के आए ना, इंद्रिय वाला, उसमें अभी क्या पढ़ा था? जैसे जो इंद्रिय जड़ितता, अब आप लिखो जो स्पर्शन जड़ितता, फिर ऐसे ही जो रसन जड़ितता, जो कर्ण जड़ितता, है ना। ये इस तरह से 5 सूत्र वहां बना लो और 11 सूत्र यहां बना लो। कुल मिलाकर अब आपको सूत्र तो जितने बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। लेकिन ज्यादा क्या लगना चाहिए? राम। एक तरफ राम। अब गांव में कौन कौन आ गया? ये सब गांव है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, वैर, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद, ये सब क्या हो गया? गांव। ये ज्यादा लगना, इन सबसे ज्यादा लगना। अब देख लेना, अब विचार करो, इस एक एक चीज पे अपनी प्रवृत्ति को देखना। अरे बहुत दिन से तो हमारी महफिल नहीं जमी, गैदरिंग नहीं हुई है, हंसे ही नहीं है हम, तुम नहीं मिले तो हम तो हंसे ही नहीं है कितने दिनों से। अब तुम्हें हंसना ज्यादा लग रहा है कि ज्ञान स्वभाव ज्यादा लग रहा है? बोलो, है हंसने का आग्रही। लोग जयपुर जाते थे मूर्ति खरीदने के लिए, तो बोलते थे हंसमुख मूर्ति दो,
तो ये हास्य को मांग रहे हो कि राण स्वभाव दिखना चाहिए भगवान में। अब हास्य की आकांक्षा करोगे तो क्या काय की डिमांड हो रही है? मोह की डिमांड है वो। चारित्र मोह का ही तो एक्सटेंशन है हास्य। समझ में आया ना? इंद्रिय जड़ता में दर्शन मोह को या तो दबा दिया या क्षय कर दिया, और अब क्या कर रहे हैं? चारित्र मोह का उपशम कर रहे हैं, और अगली गाथा में चारित्र मोह का क्षय करेंगे। क्योंकि समय सार की पूर्ति तो तभी होगी ना जब हम भगवान बन जाएंगे। समय सार काय के लिए? हम और आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि सम्यक दर्शन होने के बाद बात खत्म। सम्यक दर्शन के बाद तो बात शुरू होगी, है ना? सम्यक दर्शन तो वो जगह है जहां से तो शुरुआत होती है। लेकिन क्या करें, कई बार यदि हमारे दिमाग में चल रहा है ना, हाँ हम सम्यक दर्शन ले रहे हैं, हमें मुनि नहीं बनना है, तो कभी सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। क्योंकि आपकी भूल है ना वहां पर। कौन सी भूल है? संवर निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अरे अब मुनि तो इस जन्म में नहीं बनेंगे, सम्यक दर्शन ले लें। अरे वैराग्य से घबरा क्यों रहे हो? यदि वैराग्य से घबरा रहे हो तो ये तो भूल चल रही है। संवर तत्व संबंधी, निर्जरा तत्व संबंधी, मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। क्या कौन सी वाली गाथा है? वो श्लोक है 6 ढाला में संवर तत्व का। एक तो ये है आत्म के अहित विषय का सहाय, इनमें मेरी परण। एक और है ना, जो आत्म का हित जो वैराग्य है ते लखे आपको कष्टदान। क्या है वो? हाँ, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। अभी मुनि पना यदि कष्टकारी लग रहा है तो कौन सी भूल हो गई? ये भूल हो गई ना, संवर तत्व संबंधी भूल। तो संवर तत्व संबंधी भूल के साथ सम्यक दर्शन हो सकता है? तो सम्यक दर्शन के बाद बात खत्म नहीं होती है। यदि कोई ऐसी प्ररूपणा करना हो तो ये गलत प्ररूपणा है, गलत तरीका है बताने का। देखो मुनि बनना हो बनना, नहीं बनना मत बनना, सम्यक दर्शन ले लो। वो बनेगा ही नहीं, कभी लेगा ही नहीं सम्यक दर्शन। यदि त्याग से जिसको घबराहट हो रही है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। समझ में है? वो ज्ञान का दोष है। जैसे त्याग बुरा लग रहा है, वैराग्य बुरा लग रहा है, वो ज्ञान का दोष है। फिर तो क्या करना है? इश्क में पड़ा हुआ आदमी सोचता है कि माँ छूटेगी कि पापा। समझ में आया? लोक में बोलते हैं कि नहीं, घर छूटेगा कि देश छूटेगा कि प्राण चले जाएंगे। अरे जब राग की पराकाष्ठा इतनी भयंकर होती है तो वैराग्य की पराकाष्ठा में कोई आदमी सोचेगा कि कहीं दुकान ना छूट जाए। कई लोग तो इसलिए बार बार स्वाध्याय में नहीं आते कि ज्यादा ही इन्हें सुनने लगे तो हमारा दुकान ना छूट जाए। है? मैंने बहुत पहले शायद कभी एक बार बोला होगा यहाँ पे, तो किसी ने उसकी 8-10 मिनट की क्लिप निकाल के यूट्यूब पे डाल दी थी। तो हम धर्म भी उतना ही करना चाहते हैं जिससे हमारी किटी पार्टियों का रस फीका ना पड़े। समझ में आया ना? उतना ही धर्म होना चाहिए। यदि ज्यादा ही कर लिया तो किटी पार्टियों का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। तो अब जिसको ज्ञान स्वभाव से ज्यादा किटी पार्टी लग रही हो तो फिर वो क्या चित्तमोहन होगा? क्या वो निश्चय स्तुति करेगा? ऐसे ही कोई भी चीज है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन कोई भी चीज ज्ञान स्वभाव से ज्यादा लग रही है। अब देखो 16 सूत्र बना लो यहाँ पे। भय ज्यादा लगता हो किसी को और ज्ञान स्वभाव कम लगता हो, जुगुप्सा ज्यादा लगती हो, ये ज्यादा 16 करने वालों की जुगुप्सा से परेशान है। घृणा इतने जरा में, अरे उन्हें बदबू ही आती रहती है। उन्हें क्या करें वो, है ना? हम तो हमारे परिवारों में भी कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं, कोई भी नई जगह जा रहे, भाई नए स्थान पर जाओगे तो थोड़ी बहुत स्मेल चेंज होती है हर स्थान की। अभी वो एक जगह की स्मेल लेने के हैबिचुअल हो जाते हैं तो कहीं भी जाएंगे तो बदबू ही आ रही, बदबू ही आ रही है। अभी आपको क्या बताएं, 8 अंगों में सिर्फ एक कषाय पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है, जुगुप्सा के ऊपर। जुगुप्सा निर्विचिकित्सांग होता है, निर्विचिकित्सांग। ये निर्विचिकित्सांग में काय के ऊपर अटैक है? जुगुप्सा के ऊपर। बाकी कोई कसाई की याद नहीं की है। निसंकेत निकांचित आदि अंग है, एक जुगुप्सा। उन्हें बस यही लगता रहता है जहां देखो वहां बदबू आ रही है, और उसे अपराध नहीं मानते। ये बदबू का छोड़ना और गंध लेना, ये बात सीधे काम वासना से जुड़ती है। काम वासना से जुड़ती है ये चीज। आप देखना जितने डिओड्रेंट के विज्ञापन आते हैं उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है तो कैसे होता है, उसमें काम भाव को दिखाया जाएगा, स्त्री पुरुष के काम भाव को दिखाया जाएगा और डिओड्रेंट की बिक्री की जाएगी। क्योंकि काम वासना का अटैक है ये सीधा। वो व्यक्ति कभी वैया वृत्ति नहीं कर सकता है, अतिथि संविभाग व्रत नहीं पाल सकता। बोलो कैसी कैसी स्थिति बनती। मुनिराज की वैया वृत्ति करने के लिए आपके मन में विकल्प नहीं आना चाहिए, ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं सकते। निर्विचिकित संग नहीं पलेगा।
और आपको जुगुप्सा ज्यादा लग रही है और ज्ञान स्वभाव कम लग रहा है, तो बोलो क्या होगा? वो जित मोह जिन हो पाएगा? कम से कम श्रद्धा में तो स्पष्टता लेकर आओ। जब तक हमारे क्या कहते हैं अभिप्राय की भूल दूर नहीं होगी तो हमारा जीवन वैसा कैसे परिणत हो सकता है? तो अभी बहुत क्या कहें, बड़ी दुर्लभता से सब चीजें मिली हैं। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट हर एक चीज में। वैराग्य के प्रति घबराहट हो रही है ना? मुनियों का जीवन कष्टकारी लग रहा है और हमें अपने जीवन बड़ा सुखकारी लग रहा है। ये बड़ी बहुत क्या कहें, वो पंडित जी का एक वाक्य है ना, ये भोग लगते सरल हैं पड़ेंगे महंगे। अब ये वाली लाइन तब तक असर नहीं करेगी जब तक इसका इस लाइन से एकाकार नहीं करोगे जब तक इसके भाव को नहीं समझोगे। लगते तो बहुत आसान है, कितना आसान लगता है भोग, विषय, कषाय सब बहुत आसान लगते हैं। मुश्किल चीज क्या है? आपने मेरे साथ गलत बर्ताव किया और मैंने आप पे गुस्सा कर दिया, ये तो बहुत सरल काम है। लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूं तो कठिनता किसमें है? ये तो गांधी जी कह के चले गए है ना, जिनेंद्र भगवान की क्या बात है। कठिन काम क्या है? उस काल में भी उसके प्रति बैर भाव ना आए, क्रोध तो आए ही ना, बैर भी धारण ना करो। भाई मैं आप पे क्रोध इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, आप पावरफुल हो, लेकिन क्षोभ तो आ जाएगा। मैं आपके प्रति बैर तो धारण कर लूंगा और मैं ये सोचने लगूं मौका पड़ने तो बताएंगे कभी तुम्हें। तो अब मुझे क्या लग रहा है? क्रोध ज्यादा लग रहा है और ज्ञान स्वभाव कम लग रहा है। अब ये एक लाइन में बहुत कुछ है। णाण सहावादियम, ज्ञान स्वभाव ज्यादा लगना। ऐसा करने के बाद वो आगे है ना, इस प्रकार 16 सूत्रों को भिन्न भिन्न व्याख्यान करना। और अभी देखो इतना ही नहीं, और 16 व्याख्यान तो कर ही लेना, लेकिन इस उपदेश से अन्य भी विचार लेना। क्या कह रहे हैं? देखो आखिरी ये शब्द किसी अनुवाद करने वाले ने नहीं लिखा, ये और भी विचार लेना। ये देखो संस्कृत में 70वें नंबर के पेज पे संस्कृत में सबसे ऊपर संस्कृत की आखिरी पंक्ति, अनया दिशानी अन्यप्युयानी, है ना? इस दिशा से हमने तो आपका मार्गदर्शन कर दिया, लेकिन इससे और ज्यादा विचार कर लेना और इसका जितना सोच सकते हो सोच लेना। अब कितना सोच लेना कि जब जब भी ज्ञान स्वभाव के अलावा हमें कुछ भी ज्यादा लग रहा है, वो सब क्या है? वो जित मोह होने का मार्ग नहीं है, वो निश्चय स्तुति का मार्ग नहीं है, वो सब क्या है? और देखो जिसकी निश्चय स्तुति होती है उसकी ही व्यवहार स्तुति होगी, क्योंकि निश्चय के सद्भाव के बगैर व्यवहार को व्यवहार संज्ञा भी नहीं मिलती। व्यवहार को व्यवहार संज्ञा भी कम मिलती है जब निश्चय पड़ा हो। तो अब बोलो मिथ्या दृष्टि कौन सी स्तुति कर रहा है? अभी तो व्यवहार स्तुति की जमीन को ही हटा दिया उसके नीचे से। इसलिए कहते मिथ्या दृष्टि की कोई भूमिका नहीं है ना। सांप ने हमको कभी डसा नहीं है, लेकिन जितना डर हमें सांप से लगता है, मिथ्यात्व हमको हर क्षण डस रहा है, लेकिन उतना डर हमें मिथ्यात्व से नहीं लगता है। जिससे हम निरंतर पीड़ित हैं उससे हमें कोई डर नहीं है, और जिसने हमें आज तक परेशान नहीं किया, बोलो कभी किया है किसी को सांप ने परेशान गलती से? नहीं किया, लेकिन सब घबराते हैं। अभी यहाँ गलत अफवाह फैला दी जाए तो उसके पीछे सांप है अलमारी के पीछे, तो बोलो अभी यहाँ बैठने में हमारी पकड़ ढीली पड़ जाएगी, हम शांति से बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन मिथ्यात्व को लेके तो कितने आराम से बैठे रहते हैं, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं, है ना। हर जगह मजा आ रहा है, जबकि मिथ्या दृष्टि कहीं टिकने लायक नहीं है। स्वर्ग में भी उसको साता नहीं है। सही में साता का यदि सही अर्थ समझो तो स्वर्ग में भी मिथ्या दृष्टि को क्या साता है? अनाकुलता कहाँ है उसकी? आकुलता तो निरंतर चल रही है ना। सुख का लक्षण तो अनाकुलता है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो आकुलता का जाना वो सुख का पर्याय है, अनुकूलता का मिल जाना वो कोई सुख का पर्याय नहीं। ऐसे मोह अलग लगना चाहिए। अभी ये भाव्य भावक की जो चर्चा चल रही है, तो मैंने ये कहा कि भाव्य और भावक, यदि भाव्य नहीं होगा तो भावक नहीं होगा, भावक नहीं होगा तो भाव्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों में आपस में कार्य कारण है। तो एक जीव की अवस्था विशेष को भाव्य कहा जा रहा है। शुद्ध जीव भाव्य नहीं है यहाँ की भाषा में। तो कौन सा जीव भाव्य है? मोह परिणत आत्मा। कौन सा जीव? जो अभी मोह बोल रहा हूं मैं,
आप बाकी लगा लेना, है ना, राग द्वेष सब। अभी मोह पे ही बात चलेगी, मैंने इसलिए नीचे की लाइन पहले पढ़ दी। तो मोह परिणत आत्मा, तो वो क्या है? भाव्य। अब वो भाव्य जीव को क्या लगता है, लगता क्या है, होता है, इसके पीछे कोई ना कोई भावक भी होगा ना, होगा कि नहीं? तो कौन है वो भावक? मोह नाम का द्रव्य कर्म। देखो, मोह नाम का द्रव्य कर्म ये अलग, जिसे मिथ्यात्व नाम का द्रव्य कर्म कह रहे हैं ना, या चारित्र मोहनीय में क्रोध नाम का द्रव्य कर्म। क्रोध नाम के द्रव्य कर्म से आत्मा का क्रोध रूप परिणत हो जाना, तो ये क्या हो गया? क्रोध रूप परिणत आत्मा हो गया भाव्य। और उसमें बोलते हैं ना, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो भाव कर्म तो हो गया भाव्य, और द्रव्य कर्म कौन हो गया? उसका भावक। अब हमें ये क्या लगने लगा कि ये दोनों भाव्य और भावक जो है ना, ये ही जीव है। ये भाव्य भावक ही क्या है? ये जीव है। क्योंकि यदि भावक नहीं हो तो भाव्य की सत्ता नहीं बनती। समझ में आ रहा है? यदि द्रव्य कर्म ही मेरा नहीं है तो द्रव्य कर्म परिणत आत्मा वो अवलंबन लेने योग्य कैसे होगा? जब आपको भावक दिख रहा है तभी आपको मोह परिणत आत्मा भाव्य दिख रहा है, और जब आपको मोह परिणत आत्मा दिख रहा है तो आपको ज्ञान स्वभाव नहीं दिख रहा। बस इतनी सी बात है, मूल बात इतनी। समझ में आया कि नहीं? यदि मोह परिणत आत्मा दिखा, रंगा पुता आत्मा दिखा, तो शुद्ध आत्मा कहां दिखा? स्फटिक की मूर्ति लाल पीली काली नीली दिखी, तो स्फटिक की शुद्धता कहां दिखी? झलकन जो स्वभाव स्फटिक का है वो कहां दिखा? ज्ञान का स्वभाव क्या है? वो झलकन ही ज्ञायक है, जो झलकाने का स्वभाव है ना। लेकिन जो उसमें झलक, ये दोनों में आपस में रिलेशन है। यद्यपि दो अलग अलग गाथाएं बता रहे हैं, ज्ञान गे शंकर और भाव भावक शंकर, लेकिन गे ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन हमें क्या लगते हैं? वो गे ही बन गए, ज्ञान जो है वो गे ही हो गया। ऐसे ही भावक कर्म ये भी क्या हुआ? ज्ञान में झलका, लेकिन हमने क्या मान लिया? इसने ज्ञान को भाव्य बना दिया। जो कर्म को बहुत हाईलाइट करते हैं ना, अब हमारे तो उदय ही ऐसे हैं कि हम स्वाध्याय में नहीं आ पाते, तुम लोगों के साथ अच्छा है, तुम्हें मतलब सामने वाले का कोई उदय ही नहीं हो, बिना उदय का बैठा है ऐसा होता है क्या? अरे उदय तो किसका नहीं है? बोलो, जिससे आप बात कर रहे हो उदय किसका नहीं है? और मिथ्या दृष्टि के जीवन में प्रायः प्रशस्त तो नाम मात्र का होता है, और ज्यादा सत्ताओं में कौन पड़े रहते हैं? वो तो अप्रशस्त या प्रशस्त हैं। जब आप क्या कहते हैं, प्रायोगिक लब्धि में पहुंचते हो और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हो, अप्रशस्त तो वहां से मिटना, घुलना, गलना ये सब चालू होती है। अभी जो आदमी बड़े कंफर्ट जोन में मिथ्या दर्शन की स्थिति में बैठा हुआ है, वो कितना पुण्य कमा लेगा कि जिसके कारण उसकी पुण्य की सत्ता तो ज्यादा हो जाएगी, पुण्य का संग्रह ज्यादा हो जाए, पुण्य का उदय ज्यादा हो जाए और पाप का उदय कम रह जाए। हम और आप अपने जीवन में देखो ना, हम जीवन भर सुख अर्जित करने की कोशिश करते हैं, अनुकूलताओं को, लेकिन उसमें परसेंटेज किसका ज्यादा रहता है? किसका ज्यादा? आप देखोगे कि आकुलता का परसेंटेज, बेचैनियों का परसेंटेज, प्रतिकूलताओं का परसेंटेज वो ज्यादा रहेगा। अनाकुलता तो आती ही नहीं है। आकुलता तो क्या, आकुलता ही आकुलता है। पुण्य के उदय में भी आकुलता है, पाप के उदय में ही आकुलता है। लेकिन जब सही तत्व ज्ञान हो तब पता चलता है कि आकुलता ही हमारे दुख का कारण है। अनुकूलता या प्रतिकूलता से कुछ भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अनुकूलता और प्रतिकूलता 9 कर्म में होती है, लेकिन आकुलता, व्याकुलता, ये सब जो हो रही ना, अनाकुलता और आकुलता, ये वास्तव में हमारी सुख गुण की पर्याय है। ये सुख का वैभाविक परिणमन है, आकुलता रूप परिणमन, और सुख का स्वाभाविक, सुख गुण का स्वाभाविक परिणमन है हमारा अनाकुलता रूप परिणमन। तो बोलो अनुजीवी गुण क्या हुआ इसमें? अनुकूलता और प्रतिकूलता तो अनुजीवी गुण ही नहीं है। समझ में है ना? जीव विपाकी प्रकृति नहीं है अनुकूलता और प्रतिकूलता। आप जैसे जैसे करणानुयोग में देखोगे तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही भावक नाम का कर्म है। बोलो, इस भावक कर्म ने मुझको भाव्य बना दिया क्या? कैसे हुआ है ये सब चीजें? और हम क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? नाश मिटे कर्म है, नाश मिटे कर्म में जबरदस्ती आ गए लोग ऐसा बोलते हैं ना, मतलब कर्म को ही गाली देने लग गए। अब कर्म दुनिया में कर्म से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। समझ में है ना? वो लोग में उदाहरण देते हैं, जैसा डिब्बा पैक करके लाओगे
तो अभी क्या करोगे? अभी घर से डिब्बा पैक कर दिया किसी ने करेले की सब्जी को, अब ऑफिस में क्या करोगे कि जादू हो जाएगा क्या अंदर कि करेले की सब्जी चेंज होके रसमलाई में बदल जाएगी? क्या होएगी? आप क्या कर, अरे यार आज भी डब्बा में करेला ही निकला तो पैक करके क्या लाए थे? जो पैक करोगे वही तो निकलेगा बाहर में। तो अभी वर्तमान में क्यों दोष दे रहे हो? ये कर्म का होता है जब हमारे जीवन में आ गया और हम क्या कहने लगे, अभी नाश मिटे कर्म, हम स्वाध्याय में नहीं जा पा रहे, तो ये कर्म क्या जादू से आ गए जादू से कन्वर्ट हुए? लाया कौन है उनको? जब तक उन भावक को हम हाईलाइट करते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इन भावकों के अनुरूप भाव्य परिणमित हो गया, और जब हमें लगेगा कि भाव्य रूप वो रंग बिरंगा राग द्वेष मोह वाला आत्मा बन गया, तो हमें राग द्वेष मोह क्रोध मान माया यही सब दिखेगा, और ज्ञान स्वभाव दिखेगा ही नहीं। तो ज्ञान स्वभाव अधियम राण सहावादियम, ज्ञान स्वभाव अधिक कब दिखेगा? जब ये भाव भावक का संकर है ना, ये जो संकर, ये जो मिलावट है, हम जीव को हाइब्रिड बनाने की कोशिश ना करें। जीव जीव है, जीव भाव भावक रूप परिणत नहीं होता, ये है भाव भावक संकर दोष का परिहार, है ना। देखो अभी टीका पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी बात। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। कौन होता है भावक पने से? मोह कर्म, मोह नाम का द्रव्य कर्म। तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, मतलब मोह कर्म के अनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, मोह कर्म के अनुसार प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो भाव्य नाम नहीं पाएगा। समझ में आया? मोह कर्म भावक है और मोह कर्म के अनुसार प्रवृत्ति कर गया आत्मा तो भाव्य है, नहीं करेगा तो भाव्य नहीं है। तथापि, इसलिए तथापि लिखा है, तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा उसका भाव्य है, आत्मा भाव्य है। अब ये भाव्य भावक को क्या करना है? जब आप भावक को निकालकर फेंक दोगे तो भाव्यपना की जो मिथ्या मान्यता चल रही थी वो स्वयं ही दूर हो जाएगी। भेद ज्ञान के बल द्वारा क्या करना पड़ेगा? पिछली गाथा में भी यही था, भेदाभ्यास की प्रवीणता से। ये भेद ज्ञान की इतनी महिमा क्यों है? आपको हर गाथा में मिलेगा ये भेद ज्ञान, है ना। और फिर एक जगह आके तो कह ही देंगे अमृत चंद्राचार्य, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब किसके बल पर हुए हैं? भेद ज्ञान के बल से। उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा कैसे? दूर से ही अलग करने से। किससे? वो जो मोह कर्म था ना, वो साक्षात पुद्गल था। जो मोह कर्म है ना, द्रव्य कर्म तो साक्षात पुद्गल ही है ना, बिल्कुल उनमें कारवाण वर्गणाएं हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है। सारी द्रव्य कर्म की प्रकृतियां कैसी हैं? शरीर है, वो शरीर कारवाण नाम का शरीर होता है ना। कारवाण शरीर क्या होता है? जैसे ये औदारिक, अब ये औदारिक शरीर इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि स्थूल है, मोटा है, इसलिए ये पकड़ में आ जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म है तो वो हमारी इन आंखों से, हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, इसलिए वो सूक्ष्म है। लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये है। अब तुम नहीं देख पा रहे ये बात अलग है। तो जैसे इस शरीर को दूर से ही, भैया तुम कौन, तो ऐसे ही वो जो मोह कर मारा है ना कि तू कौन, बस सीधे दूर से ही अलग करके अब आपने क्या किया? भावक को रोक दिया। तो अब भाव्य रूप कैसे होगा? कहते नहीं, हो तो रहा है, हो तो रहा है। आगे जाके कहेंगे हमें नहीं मालूम ये राग वाग किसका है, हमें तो एक ही चीज मालूम है, राण सहावादी हम। क्या है? ज्ञान स्वभाव ही सबसे अलग है। राग आपको दिखता रहे, स्फटिक मणि में लाल पीला नीला काला कुछ भी दिखता रहे, लेकिन फिर भी स्फटिक की मूर्ति हो, स्फटिक मणि हो, वो कभी भी लाल पीली काली नीली नहीं होती। ऐसे ही मोह राग देश के अवलंबन से, उसके संयोग से ये आत्मा भी मोह राग देश रूप परिणत होता हुआ दिखे, लेकिन वो मोह राग देश कुछ भी मेरा नहीं। इसे बोलते हैं दूर से ही अलग कर देना। दूर से ही अलग करने से क्या किया? इस प्रकार बलपूर्वक ताकत लगा के, पुरुषार्थ लगेगा इसमें, ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि अनादिकाल से तुम एक ही मान रहे हैं। बलपूर्वक क्या करना? मोह का तिरस्कार करके, सम्मान मत करो, आदर मत करो, क्या करना है? अभी तिरस्कार क्या होता है? यहाँ पे तिरस्कार क्या? लट्ठ लेके पीछे नहीं पड़ना है मोह के। तिरस्कार मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, हम सब लोग बैठे हैं,
एक आदमी आ गया, वहां बैठ गया, हम लगे हुए हैं अपने काम में, है ना। एक बच्चा आके बैठ गया, वो मस्ती कर रहा है, ऊधम कर रहा है, हम देख ही नहीं रहे। कोई भी आके बैठ गया, बस बैठा, हम देख ही नहीं रहे उसकी तरफ, हमें मालूम नहीं है तुम कौन हो। बस यही तिरस्कार है। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, तिरस्कार करना क्या होता है? क्या है तिरस्कार? अरे भाई ज्यादा आवभगत मत करो, आइए, पधारिए, बैठिए, अपना उपयोग, अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी संपदा सब उसको मत दो। तो यही उसका तिरस्कार है। क्या होगा? चला जाएगा। जब वहां पर उसको आदर सत्कार नहीं मिल रहा तो क्या होगा? चला जाएगा ना। ऐसे ही वो द्रव्य कर्म, मोह नाम का द्रव्य कर्म आया, आपने क्या किया? पता ही नहीं है। राण सहावादियम, इसे बोलते हैं गौण करना। इस हद तक गौण कर देना कि हमें पता ही नहीं तुम हो कौन। राण सहावादियम, बलपूर्वक तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दूर हो जाने से। अभी क्या हो गया? हमने भावक को भाव नहीं दिया ना, तो उस जो भाव्य रूप परिणमन कराने वाला था, जब भावक की सत्ता सिद्ध नहीं हो पाई तो भाव्य कैसे हो जाएगा? नहीं हुआ ना। तो इसलिए भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से अब क्या हो गया? ये ज्ञान जो पहले उसकी आवभगत करता था मोह की, हम लोगों को भी बड़ा कर्मी कर्म दिखता था, ये नहीं देखना चाहिए। ज्यादा ज्यादा मैं कह रहा हूं, कर्म बेचारा कुछ भी नहीं है। क्या है वो कर्म? ये पुद्गल, उनमें कुछ चेतना है क्या? इन कर्मों की प्रकृति इस कमरे में भरी पड़ी है, लेकिन कोई भरी हुई कर्म प्रकृतियां आपका कुछ बिगाड़ रही हैं। हम जैसे परिणामों के अनुसार स्वयं परिणमित होते हैं, हम उसको खुद बुलाते हैं, आ जाओ भाई चिपको हमारे से, हम ऐसे करेंगे, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो बेचारे आके चिपक जाते हैं। और जब आपने दूर से ही तिरस्कार करके, तुम कौन, हमें थोड़ी पता, मैं तो राण सहावादी हूं, आप एकत्व में टंकोत्कीर्ण, देखो आगे शब्द लिखा है ना, वो दूर हो जाने से टंकोत्कीर्ण, टाके से उकीरी गई रेखा के समान, बिल्कुल यही मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान भाव ही मेरा स्वरूप है, यह है टंकोत्कीर्ण। और काय में टंकोत्कीर्ण? एकत्व में, ये ज्ञान भाव ही मेरा एकत्व है। आगे बहुत सारी गाथाएं आने वाली, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही आने वाली, थोड़ी देर बाद मतलब 2-4 गाथाओं बाद, है ना। अब वो थोड़ी देर में भी 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन बस वो आने ही वाली है। आम एक को खलु शुद्धो, और बस यहाँ पर इस गाथा के बाद ये पूर्व रंग खत्म कर देंगे, स्टेज सज गया है। अब आएंगे बहुत सारे पात्र इसके ऊपर अपना नाटक दिखाने के लिए, है ना। वो स्टेज सज जाएगा, 38वीं गाथा आएगी ना, वो होगा एकत्व में टंकोत्कीर्ण। ऐसा एकत्व में टंकोत्कीर्ण, निश्चल अचल, अपने में ठहर गया ना, स्थिर हो गया, ज्ञान स्वभाव ऐसा निश्चल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से, अन्य द्रव्यों के स्वभावों से, जो मोह था ना, वो कौन सा द्रव्य था? अन्य द्रव्य, उसके स्वभावों से होने वाले अन्य भाव, अन्य द्रव्य के स्वभाव से जो भाव होंगे वो भी कौन से भाव हैं? अन्य भाव। वो मेरा भाव नहीं है। जो भाव्य हो रहा था ना, मोह, राग, द्वेष, ये किस कारण हो रहा था? भावक के कारण। भावक कौन है? अन्य द्रव्य। तो अन्य द्रव्य के कारण होने वाला भाव, वो भी क्या हो गया? अन्य भाव। इसलिए अब जाके कहेंगे वो ये मोह कुछ मेरा नहीं, हमें नहीं मालूम ये मोह किसका है। तो वो पुद्गल कहेगा हमारा भी नहीं है, तो हमें नहीं मालूम भैया, हमारा तो नहीं है, तुम देख लो किसका है। तो बेचारा वो जो राग है ना, वो बेचारा क्या कहें, बेचारा उसकी बाप मताई आसरा कोई नहीं रह जाएगा, तो वो राग कहाँ रहेगा और उसका आश्रय नहीं बचेगा, तो उसे नष्ट होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। क्योंकि पुद्गल कहेगा तुम हमारे भी नहीं हो, और जीव कहेगा हमारे भी नहीं हो, हमारा तो ज्ञान भाव है। तो अब वो राग का क्या होगा? वो मिटे बिना नहीं रहेगा। ऐसे कहते हैं अन्य द्रव्य के स्वभावों से होने वाले अन्य सर्व भावों से परमार्थतः भिन्न अपने आत्मा का जो मुनि है ना, अभी जो मुनिराजों को ही संबोधित कर रहे हैं, और वे मुनि ही हैं, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले वे मुनि ही हैं। जो मुनि अनुभव करता है वह निश्चय से जित मोह, यानी जिसने मोह को जीता है, ऐसा जिन है। ये जित मोह जिन है। और आगे की 3 लाइनें वही हैं जो 3 लाइनें पिछली टीका की आखिरी 3 लाइनें थी। कैसा है यह ज्ञान स्वभाव जिससे मोह अलग है? वहां भी यही कहा था, कैसा है यह ज्ञान स्वभाव
जिससे इंद्रियां भिन्न है, इस समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ। अब मोह सारा कहां रह गया? नीचे नीचे, और ऊपर कौन आ गया? ये आत्मा की ख्याति हो गई ना, इस पूरे मोहल्ले में सब आपको जानने लगे, तो क्या कहते हैं हम इसे? ये आपकी ख्याति हो गई कि नहीं? ऐसे ही हमारी दृष्टि में हम सिर्फ ज्ञान को जानने लगे, ये होता है राण सहावादी हम। तो बाकी सब क्या हो गए? वो नीचे रह गए, इंद्रियां नीचे रह गई, मोह नीचे रह गया, क्रोध मान माया लोभ सब कहां रह गए? वो नीचे रह गए। और क्या कह रहे हैं? समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ, मतलब सबसे ऊपर हाइट पे बैठकर अब नीचे सबको देख रहा है। सबसे ऊपर कौन है? ज्ञान स्वभाव, और बाकी सब क्या है? उसके नीचे है। ऐसा ज्ञान स्वभाव लोक के ऊपर तिरता हुआ कैसा है? प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदैव अंतरंग में प्रकाशमान, बाहर कहीं खोजने नहीं जाना है, अंतरंग में प्रकाशमान, अविनाशी, अपने से ही सिद्ध। वहां लिखा था स्वतः सिद्ध, यहां पर उसी चीज को क्या कह दिया? अपने से सिद्ध, और परमार्थ सत ऐसा भगवान है ना, क्या ऐसा भगवान, वो ज्ञान स्वभाव है। अब हमने आगे की तो पढ़ ली है चर्चा, हम सीधे इसके भावार्थ को पढ़ के फिर इस गाथा की चर्चा को यहीं विराम देंगे। भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता है, उसे भेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाला जित मोह जिन है। यहां ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में ना रहे, और जो अपने बल से उपसमाधि करके आत्मानुभव करता है, उसे जित मोह कहा है। यहां मोह का को जीता है, अभी उसका नाश नहीं हुआ है। तो अगर नाश कहां होगा? 6 तारीख को होगा। अगले 5 दिन अभी विराम रहेगा, 6 तारीख से चर्चा आगे बढ़ाएंगे।